अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। सब लोग ठीक ठाक है। अभी का सीन ये है कि हमारे ना यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, इसमें ना कुछ कागज कुगज पड़े हुए मैंने गाड़ियों में से निकाल के अपनी भी रखी हुई हैं। पहले मेहरान भेजी, उसके इकट्ठे कर लिए, सिविक भेजी, उसके इकट्ठे कर लिए। अब नहीं करोला अल्हम्दुलिल्लाह पास, ये करोला है बहुत। अब तो 3 साल हो गए ना अक्सर, 3 साल से हमने एक ही गाड़ी की भाई जो सी चीज़ सेट चल रही है ना फिर बदलने का दिल नहीं करता। बहरहाल जी अभी का सीन ये है कि हम लोग ये वाले रूम में से इसकी सफाई करने लगे। हमने कहा क्लियर करें स्टोर रूम, आप लोगों को पता है ये सारा काम शाम पहले क्लियर हो गया हुआ है, वो देखें स्टोर रूम तो खाली पड़ा हुआ है। बहरहाल जी अब इस रूम में जाते हैं, जाके इसका भी जो है ना काम शाम क्लियर करते हैं और इधर भी जो फालतू की चीज़ें पड़ी है ना वो सारी फेंकते हैं। की वीडियो देखने से पहले यहाँ पे मैंने देना एक चैनल का शाउट आउट। उनके चैनल का नाम है लाइफ विद राबिया। बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके उनके चैनल को जरूर देखिएगा। और काफी टाइम हो गया आप लोगों को पता है कि मैंने किसी चैनल का शाउट आउट नहीं था दिया, तो मैंने कहा चले आज एक बड़ा ही मजे का चैनल मिला तो मैं आपको उनके चैनल का बताता हूँ। मैं फिर बताता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर जो है ना लिंक दिया हुआ है, लाइफ विद राबिया उनके चैनल का नाम है। दूसरा मजे की बात यह है कि अगर आपको यूके से रिलेटेड किसी भी चीज को मतलब कोई वीजा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो ना तो आप लोग उनसे ले सकते हैं। वैसे तो ये होता है कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वो आपको कहते हैं कि भाई हमारी ये फीस है, ये हम फीस चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल वगैरह बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाके उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है ना वो ले सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका चैनल देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रही है। आप लोगों ने जाना है उनके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं फिर बता देता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका जो है ना लिंक दिया हुआ है, तो वहां से सबसे इजी होगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर क्लिक करें और डायरेक्ट आप लोग उनके चैनल पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उनकी वीडियोस भी जरूर देखें। जब तक सामान की बंदा शिफ्टिंग वगैरह कर रहा होता है ना उस टाइम सोने उठने का टाइम जो है ना वो फिर आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है। जिस तरह के हमारा आजकल बहुत ज्यादा सही बात है टाइम खराब हुआ है सिर्फ सोने का। उठने को हम लोग जो है ना 2-3 बजे, मैं 2 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि आज भी मैंने ऑफिस जाना है। कल मैं ऑफिस गया था, ऑफिस बंद था, आज मैंने 2 बजे उठ के फिर ऑफिस जाना है। मेरे फोन की मंद है। बरल जी भी बैठे हुए ये सीन बना, घर में मेहनत बहुत ज्यादा कर ली हुई थी, उसकी वजह से ना मैं अक्सर कह रहा हूँ अक्सर पता नहीं बैठे बैठे भूख लग गई है। ऐसे हजम ही हो गया एकदम। सही बात है, खाने का पता ही चला, आपको भूख लगी हुई है। मुझे ना अचानक बड़ी भूख लगी तो मैं अभी जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा कि फूड पांडा से मंगवा लेता हूँ, फूड पांडा का देखा उनकी डिलीवरी 200 है। फिर मैंने कहा 200 का स्कूटर में पेट्रोल डलवाया तो मेरे ख्याल से मेरे 3 दिन निकल जाने उसके साथ। बरल जी अभी मैं खुद जा रहा हूँ हलवा पूड़ी लेने के लिए। ये हमारी खड़ी हुई है स्कूटरी, ये भी धोने वाला हुआ बाइक। एक दफ़ा ना इसको ना खुद ही वॉश करूँगा, आज रात को ना इसको खुद ही वॉश करेंगे। धूप तो जो है ना अभी बड़ी तेज निकली है, लेकिन बिल्कुल ना सुबह सुबह का टाइम है इसलिए ना धूप का पता कोई नहीं चल रहा है। लेकिन इस टाइम पे आके जो है ना हमें नींद आनी शुरू होती है। इससे पहले सुबह ना कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें ना, नींद ही नहीं आ रही होती। अब ये घर जब शिफ्ट कर लेंगे ना उसके बाद फिर अपना टाइम सेट करने की कोशिश करेंगे कि सोने उठने का हमारा टाइम सेट हो। बहरहाल जी अभी देखते हैं हलवा पूड़ी का क्या सीन बनता है। यहाँ पे दो तीन शॉप्स हैं बल्कि हलवा पूड़ी वाली। एक लास्ट टाइम मैं यहाँ पे गया था दही लेने के लिए तो उनसे ना हलवा पूड़ी बड़ी मजे की मिली थी, उनके ना हलवा बड़ा मजे का था, उनके पास ही चलते हैं। हाँ जी बेगम साहब, प्लेटें घर में हमने नहीं रखी थी, इसी में चने डाल, बंदा एक डूंगी प्लेट वाला रखता है। तू किसी ने रोटी खानी सी, साला नहीं सी खाना। याद नहीं है ये जिनसे मैं पहले कह रहा था, जिनसे मैं लेने के लिए गया था, उन्होंने अभी नाश्ता शुरू ही नहीं किया। तो ये किसी और से लेके, जिनसे हमारा दूध नहीं आता उनसे लेके आया हूँ। ये भाई सब सोए हुए हैं, इसकी वजह से ना हम लोग ऊपर से लाइट्स नहीं ऑन कर रहे। चने इतने अजीब नज़र आ रहे हैं तो पता नहीं क्या हुआ, रंग उनका डार्क लग रहा है। हालांकि इतना डार्क कलर जो है ना है कोई नहीं, सिर्फ अब्दुल्ला की वजह से लाइट ऑन कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ बहरिया टाउन के ऑफिस। घर चेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑफिस के जो 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं ना इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये भी फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कि यार सारे बिल शिल वगैरह जो है वो सारा कुछ मतलब के वो क्या कहते हैं नींद आई पे हुआ हो, मतलब कि जो घर के ऑनर है ना वो उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि आप इनसे कोई पैसे वगैरह या कोई चीज़ वगैरह या कुछ लेना तो नहीं है। फिर ऑनर बता देता है कि नहीं मेरे सारे मामला क्लियर है, तो फिर यहाँ से आपको जो है ना वो गेट पास मिल जाता है। तो फिर हम लोग सामान वगैरह जो है ना वो शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे वाला तो चलो बंदा गाड़ी के अंदर कर लेंगे, लेकिन बड़ा सामान शिफ्ट करने के लिए ना वो गेट पास वगैरह चाहिए होता है। ऑफिस खोलने में तकरीबन 3 से 4 मिनट पड़े हुए, लेकिन पहले टाइम लेना पड़ना उनसे, फिर वो हमें टाइम देंगे कि इस टाइम आप दोनों आ जाए, ऑनर भी आ जाए और मैं भी आ जाऊँ, तो फिर जो है ना ये वाला मामला क्लियर होगा। अब देखें टाइम कितने बजे का मिलता है। भाई साहब क्या कर रहे हो, छोड़ दो इस सीखों को, छोड़ दो, आखिरी सीखे। यहाँ पे ये चीज़ें जो नजर आई ना बस ये पड़ी। दूसरा जो मैं आप लोग कहता था गेट पास बनवाना है, कि जो इस घर के ऑनर उनको बुलवाया था वहाँ पे वो बस हमें 2 मिनट के लिए आए थे, अपने सिग्नेचर वगैरह करके ना वो चले गए हैं। बट मेरी तरफ से कोई पैसे नहीं देने वाले उनको रहते, मैंने उनसे जो है ना कुछ एडवांस जो है ना वो वापस लेना है, उसमें कुछ ये बिजली का बिल शिल भी कटेगा, बाकी का एडवांस जो है ना मैंने वापस लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गेट पास जो है ना वो बन गया हुआ है। अब आज या कल में, आज तो नहीं वैसे हमारा दिन, कल जो है ना हम लोग फाइनल शिफ्टिंग कर लेंगे जी। अक्सर नाश्ता कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ है, कोई किधर है ट्रक, पता नहीं इन्हों केड़ा ट्रक नजर आ रहा है।
अच्छा रस कैसा है तू पूरे घर दे विच गंद पाई जा रहे हैं की तू गंद पाई जा रहे हैं पूरा घर गंदा करी जा रहे हैं शर्म नहीं आती जी हाँ फंस गई हाँ पता नहीं की बोले आप लोगों को समझ आइए तो कमेंट करें रहने दे भाई ये सुनना बहुत है कोई नहीं गाली कोई नहीं विचों गाली कोई नहीं है हमें स्यापा है जी। अभी तो जो है ना बाहर फुल कड़ाकेदार किस्म की धूप निकली हुई है ठीक है इसलिए ना अभी मैं धूप में जाने का दिल कोई नहीं कर रहा बाहर थोड़ी देर बाद जब धूप कम होगी ना तो हम लोग ये सामान वगैरह जो पड़ा हुआ है ना ये सारा छोड़ के आएंगे। दूसरा मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा एयर कूलर की भी एवरेज बता दूं ये मैंने 12 वोल्ट का एयर कूलर बनाया था और सीरियसली इस एयर कूलर की वजह से हम लोग इतना टाइम ऊपर वाले पोर्शन में निकाल गए हैं और इसका ना मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना अंदाज़ा लगाया और मेरे ख्याल से तकरीबन इसने पूरा महीना दिन रात चल के अक्सर इसी तरह ही है ना अंदर हम लोग कहीं गए भी नहीं जब से हम लोग अलीपुर से वापस आए हैं तो इसलिए ना मेरे ख्याल से कोई 2500 या 2000 या मैक्सिमम भी आप कर लेना तो 3000 रुपये की सिर्फ बिजली यूज़ की हुई है इतनी भी नहीं की मैं जो आपको मजे की बात बताता हूँ इतनी भी नहीं की मैक्सिमम भी हुआ तो 2500 रुपये की है तो मैं तो सही बात है बड़ा खुश हुए इस एयर कूलर से कि राम स्कूल से। दूसरा जो ये नीचे बाईपास इधर पड़ा हुआ है ना अंदर एयर कूलर वो साहब है भाई वो तो ऐसे मीटर घुमाता है ना एसी नालों भी वाधू है पे वो वाला तो आप लोग भी जब लें तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं जब भी आप लोग लें ये 12 वोल्ट वाला लीजिएगा सीरियसली आपकी जेब पे ना बहुत ज़्यादा हल्का पड़ेगा। तो बैठ के मुझे भी याद आया कि ये नाश्ता जो है ना ये नाश्ता मैंने एवं ही कह दिया नाश्ता कोई नहीं नाश्ता तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सुबह उठ के कर लिया था वो हलवा पूड़ी जो खाई थी नाश्ता हमारा हो गया ये सिर्फ एक वैसे जो है ना थोड़ा सा पेट के अंदर जगह खाली हुई है उसको फिल करने के लिए खा रहे हैं हम लोग। ओह मेरा बच्चा तक लेके आ गया ये इसको रस को तक कहता है तक लेके आया बच्चा ले जी। अभी जो है ना हमारा काम दोबारा शुरू हो गया हुआ है ये अभी मैंने ला के ना कुछ सामान अंदर रख दिया और बस अभी रखते हैं। आज हमारा एक ही चक्कर है आज हम लोग बिल्कुल जो है ना इजी रहे हैं। अब सुबह का सीन जो है ना वो है दोबारा सुबह फिर जो है ना अच्छा खासा सामान उठाना है जाके वो भी लेके आने हैं जो सामान उठाने वाले होते हैं उनको भी बुला के लेके आना वो पता नहीं मैं कहाँ से लेके आता हूँ। उसके बाद लोडर का बंदोबस्त भी करना है ये सारे काम जो है ना हमने इंशाल्लाह सुबह करने हैं। नीचे इतना मौसम अच्छा है और हमारे पोर्शन में आते ही जो है ना अच्छी भली गर्मी हो जाती है। और अक्सा किधर गई मामा किधर है मामा को अक्सा आने जल्दी करें यार आके आते हैं ब्लॉग भी बनाना होता है और साथ साथ चीज़ें भी उठानी होती हैं दो में काम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। जी ये वाली सारी चीज़ें रखी गई अंदर आज कोई इतना खास सामान कोई नहीं हमने कहा फारग बैठे हुए उससे बेहतर एक चक्कर लगा लेते हैं। ये टेबल जो है हमारा ये भी इधर आ गया हुआ है सीटें फटी तो नहीं वैसे इस तरह का कोई सामान तो नहीं था कि सीटें वगैरह फटती ठीक है सीट्स वगैरह का कोई मसला नहीं है। और क्या लेके आना एक शीशा लेके आना वो हम लोग ला के इधर लगा के अक्सर ड्रेसिंग टेबल का जो है ना शीशा है वो लेके आना। और सही बात इतने पूंड आए पड़े हैं आजकल तो जिसका स्टेटस देखें ना उसको आगे से पूंड नहीं काटा हुआ सही बात है। ये हमारा पानी वाला लड़का आता है उसकी बिना यहाँ पे होता है मेरे ख्याल से क्या है बाइक पे आके बचता है पूंड बाट के टल चला जाता है। ये सीन चल रहा है बहुत आजकल आए हुए हैं ये आगे शीशे बस भाई कितना बुलाना इतना लगा रहने से नहीं इतना क्यों लगा रहे और दूसरी साइड काट लो भाई उधर जाके तो ये कॉर्नर में नहीं लगना उधर सीधे लगेगा स्ट्रेट दीवार में। हाँ। पता नहीं बेगम मेरे ना दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है कि इस घर में हम लोग जाए तो दिल करे हमें महीने बाद नोटिस दे देंगे खाली कर दो। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है अजीब सी आपको लगता है ऐसा? नहीं मुझे तो नहीं लगता बस ऐसा ना हो बस हमें ऑनर ना तंग करें वही तो कह रहा हूँ अभी तक उन्होंने चूल्हा नहीं लगवा के दिया इसलिए कह रहा हूँ अभी तक नहीं लगा हुआ तंग ना हो इसलिए बस सिर्फ कह रहा हूँ आपको और कोई नहीं है। बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से रहे वहाँ पे। आज सामान जो है ना इतना ज़्यादा कोई नहीं है ये एक शीशा रखा हुआ है नीचे और एक वो मैंने ऊपर टेबल रखा हुआ है और बाकी का कुछ जो है ना थोड़ा बहुत सामान पीछे पड़ा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह आज सोना कोई नहीं है वापस आके 6 बजे जाके उनका पता करना है सामान उठाने वालों का वहाँ से लोडर लेके आना है और 6, 7, 8, 9, 10 इंशाल्लाह 10-11 बजे तक जो है ना फारिग हो जाना है अपने सारे काम से इंशाल्लाह। वहाँ पे एक दो सामान उतार लेना फिर गाड़ी का एसी ऑन करेंगे। और आयशा से तो वेट ही नहीं हो रहा आयशा कह रही है बस नए घर में शिफ्ट हो जाएँ हैं अब्दुल्ला नए घर में शिफ्ट होने का दिल कर रहा है इन्हें उत्थे जाके आंटी को बड़ा याद करना है आयत को याद करना है हाथी को याद करना है तो पता है अद्धी रात को आयत का नाम लैके रोन लग नीचे वालों की ना छोटी बेटी है तो वो ना इसके साथ काफी खेलती है ठीक है ना तो ये इसको पता नहीं कभी कभी क्या होता है रात को आयत को याद करता है कहता मैंने छड़ के आओ चले मैं चले ही जा रहा है
ले जी सामान वगैरह हम लोग घर ड्रॉप कर रहे हैं। कुल्फियाँ वगैरह हमने खा ली, ये साथ कुछ पता नहीं क्या मैंने कोई स्पाइसी सी चीज़ ली थी। ये क्या होती है? सैंडविच टाइप था कुछ। बेगम ने ना याद कराता नहीं तो मैं ताड़ू पूरी जिंदगी समझा नहीं सकना मैं की खाता है। तो वरना ना यहाँ से भी खा के हम लोग सोचा खाना भी खा के चले जाते हैं। यहाँ पे पहले आए हैं होटल पे, वहाँ पे भी अच्छा खाना बना हुआ था जिनसे हम लोग कल लेके गए थे। लेकिन फिर आज ना हमारा दिल कर रहा था कि आज हम लोग चलो तिक्के शिक्के खा लेते हैं, क्योंकि घर शहर चेंज कर रहे हैं, शिफ्टिंग चल रही है, घर अभी खाना बन नहीं रहा। तो हमने कहा चलो तिक्के खाने चलते हैं। अब्दुल्ला साहब आपने खाने तिक्के खाने हैं, और रोटी जो है हमने लेके पीछे रख ली। रस भी पड़े हैं हमारे, मतलब सुबह का हमने नाश्ते का भी इंतजाम कर लिया हुआ है। बहरहाल आज जो सुबह वाला मेरा दिन है ना वो बहुत बड़ा मेरा टेस्ट है। ठीक है, जाके मैंने जिसमें सामान उठाने वाले भी लेके आने हैं, लोडर भी ढूंढना है, ये सारा काम करना है। बाकी अल्लाह के सबूत इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। ये जो नया घर लिया है उसमें अभी तक जो है ना चूल्हा तो कोई नहीं लगा हुआ। बहरहाल मेरा भी दिल यही है कि अभी चलो जब तक हम लोग शिफ्ट नहीं ना हो रहे सुबह तक तो कोई ना आए, क्योंकि अपना सामान अंदर रखा हुआ है। तो फिर भी जो काम शाम करने आते हैं को पता नहीं होता है यार किसी का। तो बहरहाल इंशाल्लाह सुबह जाके उनसे चूल्हा ही फिट करवाते हैं और साथ ही अपना पंखा ही फिट करवाते हैं। ठीक है बेगम। बहरहाल एक चीज़ का बहुत सुकून है, अक्सर मैंने अभी रूम का दरवाज़ा खोला है, सही बात है, फैन भी बंद था, खिड़की भी बंद थी, तो दरवाजा खोलते सारी ना आगे से हवा इतनी ठंडी आई है। बहुत मतलब कि वहाँ हम जाते हैं ना शिफ्टिंग करने जाते हैं तो फैन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अक्सर मेरा इतना मसला नहीं है, हम लोग फिर भी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम इतना टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चे जो है ना वो फिर बहुत छोटे हैं। अभी अब्दुल्ला को देखे ना तो हर बंदा देख के यही कहता है, जिस तरह सामा आया था ना वो घर जाके होता नहीं, आंटी लोगों को उसने बताया कि अब्दुल्ला की आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ गई हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत है। लगता है बाहर ना आंधी आने लगी है जितनी हवा चल रही है, क्योंकि मैं जा रहा था ये मैट वॉश करने के लिए। हुण मैनू आप नहीं समझ आती मैं की करा। सही बात है, मैंने घर में चंगा रोला पाया ना, नीचे बने घर ठीक है, वैसे भी घर खाली हो रहा है, खाली किया हुआ है। ओए क्या मजे की हवा आ रही है बेगम। ओए होए होए होए, मैं मैट धोने लगा था बेगम है, और कोई ऑप्शन है नहीं है पास, मैट तो धोना पड़ेगा। अगले घर में जाके जानते हैं मैट शैट को नहीं धो सकते, इतने ही जड़ा अपना। ओए मिट्टी देखे हम लोग कितनी निकली अंदर से, इन्होंने इतने ही धो दी है। मुझे लगता है वैसे ना बारिश बुरिश आने लगी है, क्योंकि मौसम पूरे सही बात है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है और इतनी ठंडी हवाएं अंदर आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता सुबह कभी मौसम ठंडा हुआ ना, बारिश एक दफ़ा हो जाए और फिर मैं सामान शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या ही बात है, सही बात है, मज़ा ही आ जाए। वो इसलिए मज़ा आ जाएगा कि जो है ना काम आसानी से हो जाएगा। मैंने तो लगता मैट इतने मेरे हथों उड़ जाना, तो पहले मैट उड़ जाना इतों, जितनी तेज़ हवा चलने लग पड़ी है। ये जी बाहर तो जो हवा है ना वो तो बड़ी तेज़ चलने लग पड़ी हुई है। मुझे लग रहा है आज भी पक्का जो है ना आंधी आनी, बस दुआ ये आंधी ना इतनी तेज़ है। पहले सही बात है मैं वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ, लाहौर के अंदर भी लोगों का इतना नुकसान हुआ है, बस बारिश हल्की फुल्की हो जाए लेकिन इतनी तेज़ ना हो। बहरहाल जी मैट जो है ना अभी मैं वॉश कर रहा हूँ, मैट है बिल्कुल वॉश ही था, बस इसके अंदर जो है ना मिट्टी चली गई थी, वही ना ये बाहर पड़ा रहना। तो पहले भी एक दफ़ा आंधी आई है, वो आंधी के बीच प्यार है तो दोबारा जो है ना सारा मिट्टी हो गया था। तो अभी अक्सर ने कहा बस पानी मार के ना इसको इसकी मिट्टी निकाल दें और इसको ना यहाँ पे कहीं ना अंदर वाली साइड पे हम लोग डाल देते जगह साफ़ करके, ताकि ये सुबह तक जो है ना इसका पानी शानी निकल जाएगा और फिर धूप में डाल देंगे और खुश्क हो जाएगा ये। बाकी जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अक्सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो 2 पार्सल आए पड़े हुए थे, मैंने कहा ये भी सांप के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हवा में ना भी कोई नहीं पता लगना कि पार्सल कितने गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।